लाभ हानि का हम लोग एक और प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने मशीन 750 रुपये में खरीदी। एक मशीन जो है वो कितने में खरीदी? 750 रुपये में। यानी जो खरीदा वो कितने में? 7,500, 7,500 में खरीदा और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यानी जो मशीन है उस पर कितना लाभ कमाया? कितना लाभ कमाया? 750 रुपये। ठीक है। और कहता है कि यदि उसने मशीन को 8,500 में बेचा होता, यानी मशीन को बेचा कितने में? 8,500 में, तब उसे कितना अधिक लाभ होता? कितना अधिक लाभ होगा? कितना होगा? बेचा कितने में? 8,500 में। खरीदा कितने में? 7,500 में। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही होता है ना। बेचा कितने में? 8,500 में। खरीदा कितने में? 7,500 में। कितना हो गया लाभ? 1,000 हो गया ना? हो गया ना? कौन सा आंसर? चौथा। सही है? सही है? क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वो उसे कितना लाभ नहीं हुआ, कितना अधिक लाभ हुआ। कितना अधिक लाभ हुआ। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे समझिए कि हम 3 रुपए की वस्तु 3 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में, 3 रुपए में खरीद रहे हैं तो 2 रुपया लाभ कमा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अगर 7 रुपया में बेचे तो कितना लाभ होगा? 3 रुपए में खरीदे हैं तो 2 रुपया लाभ हुआ है। 3 रुपया में खरीद कर उस पर 2 रुपया लाभ पर बेचे। एक वस्तु को हमने 3 रुपया में खरीदा, ठीक है, उस पर 2 रुपया लाभ कमाया, तो कितने में बेचेंगे बताइए? 3 रुपये में खरीदे और उस पर 2 रुपया लाभ कमाया, तो कितने में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे? 3 रुपया में खरीदे, 2 रुपया लाभ कमाए। 3 रुपये का कोई पेन है, 3 रुपये का कोई पेन है, उस पर हमने 2 रुपया लाभ कमाया, तो हम कहेंगे कि कितने में बेचे? कितने में बेचे? 5 रुपया में। जाहिर सी बात है ना। 3 रुपया का सामान खरीदे, 2 रुपया लाभ कमाए, तो कितना होता है? यही ना सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना लाभ कमाए हैं? 2 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है? x। खरीदे कितने में है? 3 रुपये में। तो x बराबर क्या होगा? 2 धन 3, यानी कितना हो गया? 5 रुपया। यही ना हुआ विक्रय मूल्य? हुआ कि नहीं? हुआ ना। अगर 7 रुपया में बेचेंगे तब कितना लाभ होगा बताइए? 7 रुपया में बेचेंगे तब कितना लाभ होगा? 7 में से 3 घटाएंगे, कितना लाभ हुआ? 4 रुपये। यहां पर लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। यहां पर लाभ कितना हुआ? 4 रुपया। जब 5 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है? 2 रुपया। 7 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है? 4 रुपया। तो कितना ज्यादा लाभ हुआ? कितना अधिक लाभ हुआ? अधिक लाभ का मतलब कि पहले लाभ कितना था? 2 रुपया। अब लाभ कितना है? 4 रुपया। तो 4 में से 2 घटा दें, कितना हुआ? 2 रुपये ज्यादा हुआ। पहले से 2 रुपया ज्यादा लाभ हुआ। यही ना हुआ? तो यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर
अब देखिए इसको मिटा दें, यही चीज यहां पर है। अब इसको भी मिटा दिए। बेचा कितने में? 8,500 में। कितना अधिक लाभ, ठीक है। अब अगर 750 में खरीद रहा है, 7,500 में, यानी 7,500 में खरीद रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ है 750 रुपए का, सॉरी 750 रुपया। अगर खरीदा 7,500 में तो लाभ कितना कमाया? 750 रुपया। बेच कितने में रहा है? 8,500 में, यही ना है। तो खरीदा कितने में है? खरीदा कितने में है? 7,500 में। दो कंडीशन है। पहली बार में लाभ कितना है? 750 रुपया। पहली बार में लाभ कितना है? 750 रुपया। पहली बार जो लाभ है वो कितना है? 750 रुपया। तो दोबारा कितना लाभ हो रहा है? अगर 7,500 में खरीदा, 7,500 में खरीदा, 8,000 में बेचा, तो दूसरी बार लाभ कितना हो रहा है? लाभ निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 8,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 7,500। खरीदेगा तो इतने में ही, खरीदने वाला चीज तो फिक्स है। पहले बार लाभ कमाया 750 रुपया, लेकिन दूसरी बार महंगा बेच दिया तो कितना लाभ कमाया? घटा के देखिए 1,000। पहली बार कितना लाभ कमाया? 750 रुपया, और दूसरी बार लाभ कितना कमाया? 1,000 रुपया। यही हुआ। पहली बार लाभ है उसका 750 रुपया, ये तो दिया है, ठीक है। और दूसरी बार लाभ कितना कमाया? 1,000 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कितना अधिक लाभ कमाया? कितना अधिक का मतलब पहले कम था ना, पहले 750 रुपया, अब बाद में 1,000 रुपया, यानी अधिक लाभ। अधिक लाभ कितना होगा? 1,000 में से 750 घटा दें तो कितना हो गया? 250 रुपया अधिक लाभ कमाया। अधिक लाभ कमाया। कौन सा आंसर है? तो इसमें कुछ था नहीं, बस कहने का तरीका है। 7,500 का कोई मशीन खरीदा, उस पे लाभ कितना लिया? 750 रुपया, यानी पहली बार लाभ कमाया है 750 रुपया। दोबारा क्या किया? उस मशीन को थोड़ा महंगा बेच दिया, 8,500 में बेच दिया। तो अब कितना लाभ हुआ? खरीदा था 7,500 में, बेच दिया 8,500 में, तो पहली बार तो लाभ कितना था? 750 रुपया, लेकिन दोबारा जब बेचा तो उसको लाभ 1,000 रुपया हुआ। तो कह रहा है कि कितना ज्यादा पैसा कमाया। पहली बार तो 750 कमा रहा था, लेकिन दोबारा 1,000 कमाया, तो कितना ज्यादा कमाया? ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, ठीक है। ये भी कह सकता है कि पहली बार मशीन को कितने में बेचा, कि लाभ 750 रुपए हो। तो ये यहां पर कितने में बेचा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। लाभ कितना कमाया है? 750 रुपया। विक्रय मूल्य क्या मान लिए? एक्स। क्रय मूल्य खरीदा कितने में था पहली बार? 7,500। तो x बराबर, ये माइनस है, जब पक्षांतर होगा इधर तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी 750 धन 7,500 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7,500 और 750,
05 7 5 12 के 2 7 1 8 8250 कितना हो गया 8250। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। यानी पहली बार मशीन को कितने में बेचा होगा 8250 रुपया। बात समझ में आ रही। तो यही है कि एक मशीन को 750 रुपए में खरीदा और उस पे लाभ लिया 750 रुपए। 7500 में खरीदा 750 रुपया लाभ लिया। दोबारा क्या किया उसी मशीन को 8500 में बेच दे रहा है। तो हमसे कह रहा है कि पहली बार लाभ तो दिया है तो दूसरी बार लाभ कितना ज्यादा हुआ। तो 7500 में खरीदा तो लाभ 750 रुपया हुआ। अगर 7500 में खरीद के 8500 में बेचेगा तब कितना लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। 8500 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य घटा दिए 1000 रुपया। यानी दोबारा जब बेचा तो 1000 रुपया लाभ कमाया। पहली बार कितना था 750। तो कितना ज्यादा कमाया 1000 में से 750 घटा दिया कितना हुआ 250 रुपया और ज्यादा कमाया। अगर हमसे पूछता कि पहली बार मशीन को कितने में बेचे, कितने में बेचा कि लाभ 750 रुपया, यानी कितने में बेचा, क्या पूछा विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान लीजिए x, क्रय मूल्य 7500, लाभ 750, पक्षांतर कर दीजिए, जोड़ देंगे 8250। ठीक है चलिए।